प्लान बी है आपके पास? जैसे आपने बताया आप प्राइवेट में थे ऑलरेडी और उसके एक्चुअली बाद मैं गया छोड़ा। नहीं था प्राइवेट में। हाँ, मुझे अच्छा। यही तो एंग्जायटी हुई कि मैं प्राइवेट में मैं प्लेसमेंट हो गया, लेकिन मैं सीधे प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मैं दोस्त से पूछ रहा था, मेरी अभी प्राइवेट में एंटर कर सकते हैं 2 साल गैप के बाद? बोला वो तो चिंता मत कर, वो हो जाएगा। हाँ, यही प्लान बी कि हाँ, मतलब सपोर्ट मिल गया कि हाँ कहीं ठीक न है, कहीं हाँ, अब उसने अच्छा, आप कोई बोला। दिक्कत नहीं मेरे है। साथ उल्टा था। मैं पहले प्लान बी पे काम कर रहा था अपने, लाइक आर्किटेक्चर ना प्लान बी टाइप से था। फिर मैंने जब छोड़ दिया ना, एक दिन मैं ऐसे एक मोटिवेशनल कोट देख रहा था उनकी, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। हाँ, तो उसमें ही वाज सेइंग कि आई हेट प्लान बी, कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। आपके दिमाग में मतलब आप जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरा फुल फोकस उस पे रखो। तो उस स्ट्रेटजी में मैंने बड़ा ध्यान दिया कि भाई 3-4 साल मैंने खुद को टाइम दिया था कि इस बीच ना कुछ नहीं ध्यान देना और किसी चीज पे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं। जबकि मुझे हाँ। लगता है कि प्लान बी होना चाहिए मुझे क्योंकि इससे वो एस्पिरेंट वाला हम्म। सीन याद आ रहा है उनका। वो बोलता है प्लान भी तो होने चाहिए। बोला प्लान भी नहीं था, इसलिए तो उसमें वो जो था ना, वो संदीप भैया थे जो, हाँ, उस वाले केस में। प्लान भी होना प्लान बी चाहिए इज फॉर लूजर्स। हाँ, प्लान भी इस बार लूजर इस तरीके क्योंकि से। ऐसा नहीं है लाइफ पर वो में। क्या उसको थोड़ा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ तो देखो यही कहती है हाँ, कि भाई होना होना चाहिए। चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ। बट मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो उसको रेगुलरली मत सोचो कि हाँ, यार हाँ, हाँ। अरे यार उधर कर लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता। हुँ। इस चीज में अगर फंस गए ना तो फिर उसमें फोकस नहीं कर पाओगे। थोड़ा मतलब अगर टाइम दे रहे हो भाई 2-3 साल तो फुल दो, उसके बाद आप कुछ हाँ, उसमें 2-3 हाँ अटेम्प्ट तो आप अच्छे से दे लो, अच्छे से उसके बिल्कुल। बाद फिर हम्म। सोचो, नहीं तो फिर आप इधर-उधर आधे हाँ, हो ये तो और जाओगे। है सही कि मायने एक में ना, टाइम के बाद हाँ, ही प्लान बी काम और करता है। मिनिमम 2 इयर्स आपको लग जाएंगे हाँ, फाउंडेशन तक पहुंचने में। और इतनी क्या, बुक्स हैं मुझे तो लगता है कि वो जो सिलेबस। कोचिंग्स पढ़ते हैं, तो जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं तब उसके बाद जो आप 1 साल देते हैं कोचिंग करने के बाद, बात वो होता है जो एक्चुअली। आप सेल्फ स्टडी को देते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा मायने रखता है पेपर, मतलब आपका पेपर निकलेगा कि नहीं। हुँ। जैसे कई लोग नहीं होते जो कोचिंग्स के जस्ट बाद ही सोचते हैं निकल जाएगा या कोचिंग हम्म। से ही पेपर निकलता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो लाइक रिलेटिव्स वाले चैलेंजेस तो अलग ही लेवल के होते हैं। हाँ, मेरे को तो मतलब जब मैंने छोड़ी ना जॉब तो इवन सीनियर्स, कुछ दोस्त पुराने और कई मतलब रिलेटिव्स भी ऐसे कहते थे कि अच्छा मेरी इमेज थोड़ी पढ़ने वाली कम रही है। वैसे पढ़ता था मैं, बट थोड़ा मैं वैसा था, मतलब लड़ाई दंगों में ज़्यादा रहता था स्कूल कॉलेजेस में। मतलब थोड़ा शैतान टाइप का बोल सकते हो आप। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, सबको बोलने का मौका मिलता है। तो वो भी पेरेंट्स को सजेशन देते हैं कि भाई नहीं ये क्या, इससे नहीं हो पाएगा। हाँ इसके बस की नहीं है, ये क्या है, तो इस टाइप से। अच्छा कई लोग दया दिखा के जाते थे कि अरे क्या फालतू की चीज, टाइम बर्बाद कर रहा है अपना, इसको समझा हाँ, कुछ लो। अच्छा करे। हाँ। कई लोग ऐसे बोलते थे कि मैं देखो लिखित में दे रहा हूँ, इसका तो नहीं होने वाला। तो मैं सुनता रहता था। मेरे सीनियर्स कई हंस दिया करते थे। मैं और क्या कर रहा है, मैंने बॉस मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी कर लूँ। तो मतलब कई हंस दिया करते थे। तो इस तरह के कई चैलेंजेस आते थे, तो कई ध्यान नहीं देता था उन चीज़ों पे। मतलब ये तो सुनता रहता था। मैंने कहा चलो ठीक है, जिस दिन होगा तो और मजा आएगा सुनने में। तो ऐसे ही मतलब ठीक है, देखो लोग बोलेंगे तो है ही है, और लोगों का तो काम ही है बोलना। तो उसमें तो मेरी एक फिलॉसफी है भाई, दो तरह के बंदे होते हैं लाइफ में। एक वो जो डिस्कस करते हैं दूसरों के बारे में, अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन होते हैं। तो आपको हमेशा उस साइड में रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, कुछ आप पॉजिटिव हो चाहे हाँ नेगेटिव, आप यू आर हाँ द आप अपने पॉइंट ऑफ हिसाब से डिस्कशन। अपने गोल्स पे फोकस रहो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। मेरे तो मामले में ये चैलेंजेस थोड़े कम थे क्योंकि जो मेरा सर्कल था उसमें मैं ही पहला था जिसकी जॉब लगी है। बाकी लोग तो अभी तक तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो इसीलिए दोस्तों में एक अच्छा वो था। तो उन्होंने ही कहा कि देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी करो। तो इस वजह से ये वाले चैलेंजेस तो कम हुए। नहीं, बाकी अच्छे जैसे बुरे भी होते हैं ना, तो लोग अच्छे ही मिलते हैं, वो बात तो है। हाँ, कुछ एक दो उसी समय आपको खास लोग मिलते हैं जो आपको बताते हैं हुँ, कि नहीं यार तू कर सकता है। तो वो एक दो बंदे आप मानो कि यही सच बोल रहा है, ये तो है ही और है। ज्यादा किसी से मतलब ही मत रखो कि चलो कम से कम कोई तो बिलीव करता है। तो वो लोग एक इंस्पिरेशन की तरह काम करते हुँ। थे, एक गिनती के होते थे, बट वही काफी होते हेलो एस्पिरेंट्स। हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी।
सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।